नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। समुंदर के किनारे एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। एक दिन जब वह मछली पकड़ रहा था तो उसके जाल में एक सुनहरी मछली आ गई। मछुआरा बहुत खुश हुआ, पर मछली जाल में तड़प रही थी। उसने मछुआरे से विनती की कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मछुआरे को उस पर दया आ गई। उसने उसे पानी में छोड़ दिया। मछुआरा खाली हाथ घर लौटा तो पत्नी ने पूछा, क्या आज कोई मछली हाथ नहीं लगी? मछुआरे ने कहा, नहीं, पकड़ी थी। वह एक सुनहरी मछली थी, बड़ी अलौकिक। तुमने उससे कुछ नहीं मांगा? पत्नी ने कहा। नहीं, क्या मांगता? पत्नी ने कहा, कम से कम एक झोपड़ी ही मांग लेते। कल सुबह जाते ही मांग लेना। आखिर तुमने उसकी जान बख्शी है। वह कोई ऐसी वैसी मछली नहीं होगी। वह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगी। मछुआरा इसके लिए तैयार नहीं था, पर पत्नी की ख्वाहिश को टालना उसके वश में भी नहीं था। वह अगले दिन समुद्र किनारे गया और पुकारने लगा, सुनहरी मछली, तुम कहाँ हो? सुनो, मेरी पत्नी को एक झोपड़ी चाहिए। उसे एक झोपड़ी दे दो। आखिर मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है, तुम उसकी इच्छा पूरी कर दो। सुनहरी मछली प्रकट हुई और बोली, ऐसा ही होगा। मछुआरा घर पहुंचा तो देखता है उस जगह एक झोपड़ी बनी थी। पत्नी बोली, देखो, मैं झूठ नहीं कहती थी। कुछ दिन बाद मछुआरे की पत्नी को सब कुछ पुराना लगने लगा और बोली, यह झोपड़ी कोई रहने की जगह है? मैं महल में रहना चाहती हूँ। जाओ और उससे महल मांगो। मछुआरा हिचकिचाया और बोला, यह झोपड़ी क्या बुरी है? महल का हम क्या करेंगे? बार बार मांगना उचित नहीं लगता। मछुआरी नाराज हो गई। इस पर मछुआरे को जाना ही पड़ा। उसने मछली को पुकारा और बोला, मेरी पत्नी को एक महल चाहिए, उसके लिए तुम एक महल बना दो। सुनहरी मछली बोली, ऐसा ही होगा। मछुआरा घर लौटा तो क्या देखता है, सामने एक आलीशान महल खड़ा है और द्वारपाल खड़े हैं। पत्नी आई और बोली, देखो कितना सुंदर महल है। अब हम आराम से यहाँ संतोषी जीवन बिताएंगे। मछुआरा बिना बोले सोने चला गया। सुबह हुई तो मछुआरीन खिड़की के पास खड़ी थी। उसे बाहर दूर तक मनोरम दुनिया दिखाई दी। उसने मछुआरे को जगाया और बोली, क्या यह सारी जमीन हमारी नहीं हो सकती? सिर्फ महल में ही क्या रखा है? मैं रानी बनना चाहती हूँ। सीधे सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे मेरे लिए राज्य मांग लाओ। मछुआरा जाना नहीं चाहता था, पर उसे जाना पड़ा। उसने मछली को पुकारा। सुनहरी मछली आई और बोली, अब क्या चाहती है तुम्हारी पत्नी? क्या इतने में भी वह संतुष्ट नहीं है? नहीं, मछुआरे ने कहा, वह रानी बनकर राज्य करना चाहती है। जाओ, ऐसा ही होगा। मछुआरा जब लौटा तो क्या देखता है, चारों ओर संतरी, सिपाही और राज्य कर्मचारी घूम रहे हैं और मछुआरीन ताज पहने सिंहासन पर बैठी है। आखिर उसने सुख की सांस ली और बोला, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। रानी एकदम तुनक पड़ी। बस रानी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए? सारे लोग मेरा कहना माने, सूरज, चांद, सितारे सब मेरे कहने पर चलें। ऐसा तो केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही हो सकता है, मछुआरे ने कहा। पर मछुआरीन कम मानने वाली थी और बोली, तुम सुनहरी मछली के पास जाओ और बोलो, मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहती हूँ। मछुआरा चल दिया। बाहर तूफान आया था। सनसनाती हुई तेज हवाएं चल रही थीं। चलते हुए उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। किसी तरह वह तट पर पहुंचा और उसने सुनहरी मछली को पुकारा। वह प्रकट होकर बोली, अब क्या चाहती है वह? सर्वशक्तिमान बनना चाहती है, मछुआरा बोला। कैसी सर्वशक्तिमान बनना चाहती है? मछली ने पूछा। सारी शक्ति उसके हाथ में हो, सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश सब उसके कहने पर चलें। मछुआरा बोला। घर जाओ, सुनहरी मछली ने कहा। मछुआरा सुनहरी मछली की बात का मतलब सोचता सोचता घर पहुंचा। अब वहां ना कोई महल था, ना कोई राज्य, केवल मछुआरीन थी। वह खुले आसमान के नीचे जमीन पर लेटी हुई। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संतुष्टि में ही परम सुख है। इच्छावान होना अच्छी बात है, पर लालच की सीमा से आगे नहीं। जो हमारे पास है वो बेहतर है और अच्छा है। आशा करती हूँ कि आप कहानी को पसंद करेंगे। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।